Good afternoon, student. Welcome to the TSN online class. Student, today I will read chapter 16. This is chapter 16, part second. ओके पार्ट सेकंड कर रहे हैं हम चैप्टर 16 का. इसका पार्ट 1 हमने कल प्रीवियस वीडियो में कर लिया है इसका. चलिए बच्चों, ये पेज नंबर हम रीड कर रहे हैं 104 पेज नंबर से रीड कर रहे हैं. इसमें हम डिजीज़ के बारे में रीड कर रहे थे. अब हम पढ़ेंगे थ्रू इंसेक्ट्स के थ्रू जो हमारी डिजीज़ होती है इसके बारे में हम रीड करेंगे. You all know that malaria is caused due to mosquitoes bite. When a mosquitoes bite a person suffering from malaria, the germs of malaria enter the mosquito's body. When the same mosquitoes bites a healthy person, it injects the germs into the body and he also gets malaria. देखिए बच्चों, ये इंसेक्ट्स के थ्रू किस तरह से होता है, एक एग्जाम्पल इसमें दिया है. जैसे कि मलेरिया फीवर आप जानते हैं, है ना, ये मॉस्किटोज से होता है, मच्छर से. तो ये मॉस्किटोज अगर मलेरिया जिसको फीवर हो जाता है, जिस इन्फेक्टेड पर्सन को मलेरिया हो चुका है मच्छर की वजह से, है ना, तो वही मच्छर अगर एक पर्सन से उसको बाइट करके और अनदर दूसरे पर्सन को जो कि हेल्दी पर्सन है ना, उसको भी अगर वो बाइट करता है, उसे भी वो काट देता है, मस्कीटो मच्छर वो काट जाता है, तो उसे भी मलेरिया हो जाता है. तो इस तरह से ये इंसेक्ट्स के थ्रू भी ये फीवर, ये डिजीज़ एक से दूसरे पर्सन में फैलती है, स्प्रेड होती है. Keep an eye. Some of the insects which spread disease are flies, fly and bugs. और भी कुछ डिजीज़ हैं जो इंसेक्ट्स के थ्रू स्प्रेड होती है. These disease spread by different insects are malaria, yellow fever, sleeping sickness and plague. ठीक है, प्लेग. तो ये और भी डिजीज़ है बच्चों जो इंसेक्ट्स के थ्रू फैलती है, जैसे मलेरिया, येलो फीवर, है ना, और स्लीपिंग सिकनेस, है ना, सोने की जो बहुत बीमारी सी होती है, एक प्लेग वगैरह. ये जो छोटे छोटे से इंसेक्ट्स होते हैं, जैसे मच्छर है या और भी इंसेक्ट होते हैं, उनके थ्रू ये डिजीज़ स्प्रेड होती है. थ्रू सॉइल्स के थ्रू भी जो डिजीज़ स्प्रेड होती है, फैलती है. जैसे मिट्टी के थ्रू कौन सी होती है, इसके बारे में हम देखते हैं. द सॉइल्स कंटेन द एग्स एंड लार्वा ऑफ हुकवर्म. व्हेन समबडी वॉक बेयरफुट ऑन द सॉइल, द लार्वा एंटर हिज बॉडी. दिस इज़ हाउ द पर्सन गेट्स डिजीज़. देखिए बच्चों, सॉइल से होती है मिट्टी वगैरह, इसमें बच्चों जो ये होते हैं डिजीज़ फैलाने वाले जो होते हैं बैक्टीरिया वगैरह, जैसे हुकवॉर्म वगैरह होते हैं, इनके एग्स वगैरह होते हैं. एग्स और लार्वा वहाँ पे मिट्टी के अंदर छुपे हुए होते हैं ना, मिट्टी के अंदर छोटे छोटे से इनके एग्स होते हैं, बहुत बारीक, जो हमें दिखते भी नहीं है ना, और इनके लार्वा भी होते हैं. जब अगर कोई व्यक्ति, कोई पर्सन, हेल्दी पर्सन अगर नंगे पाँव, है ना, मिट्टी पे घूमता है, मिट्टी पे चलता है नंगे पाँव, तो उनके लार्वा जो होते हैं वो उसकी बॉडी में एंटर कर जाते हैं, और वो डिजीज़ उस पर्सन को हो जाती है. फाइन. चलिए नेक्स्ट देखते हैं. थ्रो इंडिक्यूट सेटिलाइजेशन एंड कंटेनमेंट ट्रांसफेक्शंस. ठीक है. सम ऑफ द कम्युनिकेबल डिजीज आर ऑल्सो स्प्रेड बिकॉज ऑफ इंडिक्यूट स्टेरिलाइजेशंस एंड कॉन्टिमिनेटेड ट्रांसफ्यूजन्स ऑफ ब्लड. ठीक है, कुछ डिजीज होती है जो ब्लड के थ्रू भी एक दूसरे में स्प्रेड हो जाती है ना, ब्लड के थ्रू भी एक दूसरे में स्प्रेड हो जाती है. नेक्स्ट टॉपिक है प्रिवेंशन ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज़. देखिए, जो कम्युनिकेबल डिजीज़ होती है, इनके प्रिवेंशन क्या होते हैं बच्चों. वी हैव ऑलरेडी स्टडीड द कम्युनिकेबल डिजीज़ आर स्प्रेड थ्रू वेरियस सोर्सेज. वी शैल नाउ डिस्कस हाउ टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ डिजीज़. ठीक है, इसके बारे में हम पढ़ते हैं कि इस तरह से जो डिजीज़ जो एक दूसरे के थ्रू फैलती है, इसे हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, कैसे इसकी रोकथाम कर सकते हैं, हम रोक सकते हैं. यू ऑल मस्ट नो दैट प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर. जैसा कि आप जानते हैं बच्चों कि देखभाल ही सुरक्षा ही हमारी रक्षा कर सकती है, या हमारे बीमार होने से अच्छा तो ये है कि हमें पहले ही उसका प्रिवेंशन, उसकी देखभाल करनी चाहिए ना, पहले ही ध्यान देना चाहिए. Most of these diseases are caused because of unclean surrounding and unhygiene condition. देखिए, हमारे चारों तरफ जो जितनी भी गंदगी है ना, गंदगी फैल रखी है, या अनहाइजीन जैसे कई चीज़ें होती हैं, तो मोस्टली जो डिजीज़ होती है वो इनके थ्रू फैलती है. गंदगी, साफ़ सफाई का अगर ध्यान नहीं दिया जाता है, या हाइजीन का ध्यान नहीं दिया जाता है, तो उस वजह से भी ये डिजीज़ बहुत ज़्यादा फैलती है.
सो वी मस्ट क्रिएट हाइजीन कंडीशन ऑल अराउंड अस टू बी फ्री फ्रॉम डिजीज़। इसलिए हमें जितना ध्यान हो सके हमें हाइजीन का पूरा प्रॉपर ढंग से ध्यान रखना चाहिए, मतलब हमें गंदगी से दूर रहना चाहिए, अपने आप को साफ रखना चाहिए, है ना। हेयर आर सम पॉइंट्स ऑफ और मेथड विच वी शुड बी फॉलोड टू प्रिवेंट डिजीज़। यहाँ पे कुछ आपको मेथड दिए हैं बच्चों, जिससे कि हम इन डिजीज़ को किस तरह से दूर कर सकते हैं या इनसे अपने आप को किस तरह से सेफ रख सकते हैं, इसके बारे में यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए हैं। चलिए हम रीड करते हैं। डू नॉट थ्रो द गार्बेज हियर एंड देयर, ऑलवेज थ्रो इन द डस्टबिन एंड कीप इट कवर्ड। देखिए गार्बेज जब भी होता है बच्चों, घर में या घर के बाहर भी जब भी कचरा वगैरह होता है, ये हमें इधर उधर कहीं भी नहीं फेंकना चाहिए। मतलब हमारे घर के आसपास या स्कूल में आप जाते हैं तो स्कूल में, है ना, या आप कहीं खेलते हैं गार्डन वगैरह में तो वहाँ पे, तो आपको कचरा कहीं भी नहीं फैलाना चाहिए बच्चों। जब भी गार्बेज होता है तो आप उसको डस्टबिन में ही थ्रो करें, और डस्टबिन भी देखते हैं कि मोस्टली कवर्ड होने चाहिए डस्टबिन, है ना बच्चों, खुले हुए डस्टबिन नहीं होने चाहिए, क्योंकि उससे डिजीज़ और ज़्यादा स्प्रेड होती है। नेक्स्ट पॉइंट है, डू नॉट अलाउ डर्टी वाटर और गार्बेज टू मिक्स विद द कम्युनिटी सोर्सेज ऑफ वाटर। देखिए जब भी गार्बेज वगैरह है, कचरा, ये एक तो अपने पानी में मिक्स नहीं होना चाहिए, है ना, और गंदा पानी, जो दूषित पानी होता है, गंदा पानी, उसको यूज़ में नहीं लेना चाहिए, और जितना हो सके हमें वाटर को साफ रखना चाहिए। डू नॉट वॉश क्लोथ एंड यूटेंसिल्स ऑफ बाथ एनिमल्स इन कम्युनिटी सोर्सेज ऑफ वाटर। देखिए जहाँ भी पानी का स्रोत होता है बच्चों, जहाँ से सब मोस्टली लोग पानी वगैरह भरते हैं ना, वाटर यूज़ में लेते हैं, तो वहाँ पे एक तो कचरा नहीं फैलाना चाहिए, दूसरा क्लोथ्स वगैरह धोने नहीं चाहिए। आपने कई जगह देखा होगा छोटी जगह पे बच्चों कि, है ना, ऐसा पानी भरने के लिए एक ही जगह होती है, जैसे वहाँ कुछ टंकी वगैरह होती है, वहाँ टैप वगैरह लगे होते हैं एक साथ 2 3 4, है ना, वहाँ मोस्टली लोग क्या करते हैं, वहीं पे अपने बर्तन धोने लग जाते हैं, वहीं नहाने लग जाते हैं, वहीं अपने क्लोथ्स धोते हैं, है ना, वॉश करते हैं, साथ में अपने एनिमल्स वगैरह को भी वहीं बात करा लेते हैं। इससे क्या होता है बच्चों, वाटर बहुत क्लीन गंदा हो जाता है ना, और वो उसकी वजह से भी ये डिजीज़ स्प्रेड हो जाती है। ऑलवेज कीप द इटेबल कवर टू सेव दैम फ्रॉम डस्ट डर्ट एंड फ्लाइज। और खाने की जितनी भी चीज़ें होती हैं ना बच्चों, खाने पीने की चीज़ें, आपको कहा भी जाता होगा, बताते हैं हमेशा कि इनको हमेशा कवर्ड रखो, है ना, ढक के रखी हुई चीज़। आप अगर मार्केट में जाते हैं, आप बाहर घूमने भी जाते हैं, तो आप ध्यान दें कि जो अनकवर्ड फूड होते हैं बच्चों, उसको यूज़ में ना लें। मतलब जो खुले रहते हैं खाने की चीज़ें, जैसे आप, है ना, फास्ट फूड वगैरह यूज़ में लेते हैं बाहर आप जब, तो उनको देखो वो कवर्ड है या नहीं, मतलब वो ढके हुए होने चाहिए, वही चीज़ आप खाएंगे, है ना। अनकवर्ड आप यूज़ में ना लें, क्योंकि उससे डिजीज़ बहुत ज़्यादा फैल जाती है। अवॉइड बाइंग और ईटिंग फूड इन अनक्लीन सराउंडिंग। देखिए कभी भी खाते समय या कुछ पीते समय आप ध्यान रखिए कि आसपास की जगह गंदी ना होनी चाहिए, है ना, अनक्लीन नहीं होनी चाहिए, गंदा नहीं होना चाहिए, वो बिल्कुल प्लेस एकदम नीट एंड क्लीन होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है, डो नॉट स्पीट और डिफेक्टिव इन ओपन। देखिए आप देखते होंगे छोटी छोटी जगह में बच्चों, छोटे कस्बों में या गांव में आज भी आप देखते हैं कई जगह वहाँ पे वॉशरूम नहीं होते हैं, है ना, तो वो वॉशरूम घरों में नहीं होते, वो बाहर खुले में ही जाके अपना वॉश वगैरह करते हैं। जैसे वो अपने शौच आदि की जो प्रक्रिया होती है, टॉयलेट जाना है, तो वो बाहर खुले में ही मोस्टली कर लेते हैं। ये बहुत बड़ा रीज़न होता है बच्चों डिजीज़ को फैलाने के लिए, है ना। ऐसा कभी ना होना चाहिए, आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए, या आप कभी भी किसी ऐसे लोगों से भी मिलते हैं तो उनको आप बोलें कि वो घर में ही टॉयलेट वगैरह बनवाएं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, डो नॉट अलाउ द वाटर टू स्टेनिस नियर योर हाउस। और एक चीज़ और ध्यान रखिए बच्चों कि अपने घर के आसपास या स्कूल के आसपास आप अगर आप देखते हैं कि अगर पानी भरा रहता है, कई जगह होता है ना कीचड़ हो जाता है, पानी भरा रहता है, या हमारे घर में भी हम पानी को भर के किसी में बर्तन में या भर के रख दिया और काफ़ी दिनों तक वो खुला रखा है ना, और वो पानी कई दिनों तक रखा है लेकिन वो यूज़ में भी नहीं आ रहा, तो आप देखेंगे उसमें, है ना, उसमें मॉस्किटोज़ वगैरह, फ्लाइज वगैरह होते हैं, है ना, तो उसमें बच्चों ये बैक्टीरिया पनप जाते हैं, उसमें डिजीज़ हो जाती हैं, उसमें बहुत छोटे छोटे से इंसेक्ट्स वगैरह, कीड़े मकोड़े जिसको कहते हैं हम, मच्छर वगैरह हैं, उसमें मच्छर पनप जाते हैं, है ना, उनके एग्स वगैरह हो जाते हैं, जिससे कि वो बहुत ज़्यादा संख्या में वो फैल जाते हैं, है ना, एक मच्छर 2 मच्छर से बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में हो जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, स्प्रे इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स इन योर हाउस और सराउंडिंग रेगुलरली। आपको क्या बच्चों अपने घर के आसपास अगर आप देखते हैं बहुत ज़्यादा कूड़ा कचरा है, पानी भरा रहता है, कीचड़ वगैरह है, दलदल है ना, या बहुत ज़्यादा जंगली पेड़ पौधे वगैरह लगे हुए हैं, तो आप ध्यान रखिए अपने, तो वहाँ पे आप, है ना, कीटनाशक को स्प्रे करना चाहिए, जैसे वो होते हैं स्प्रे करने वाले, जिससे कि मॉस्किटोज, मच्छर है या मक्खियाँ वगैरह होती है, जो छोटे छोटे इंसेक्ट होते हैं वो सब मर जाते हैं, तो उन स्प्रे का भी आपको
कुछ कुछ टाइम के बाद वहाँ पे स्प्रे करवाते रहना चाहिए, जिससे कि ये जो बैक्टीरिया वगैरह उनके थ्रू जो पनपते हैं बच्चों, डिजीज़ होती है, वो सब वहाँ पे नष्ट हो जाएगी, डिस्ट्रॉय हो जाएगी। नेक्स्ट है कीप द पर्सन सफरिंग फ्रॉम कम्युनिकेबल डिजीज अवे फ्रॉम अदर्स। देखिए जो पर्सन अगर इन डिजीज से सफ़र कर रहा है, जैसे अगर कोई व्यक्ति बीमार व्यक्ति है तो उससे हमें दूर रहना चाहिए, है ना। अपने घर में भी है तो भी आप दूर रहिए, अगर बाहर आप देखते हैं तो भी ऐसे पर्सन से जो इन्फेक्टेड हो चुका है उससे आप थोड़ा दूर रहिए, क्योंकि ये कम्युनिकेबल से भी डिजीज़ स्प्रेड होती है, मतलब एक दूसरे के पास में आने से, बोलने से, साथ में बैठने उठने से भी डिजीज़ स्प्रेड होती है। नेक्स्ट है ऑल द आर्टिकल्स यूज्ड बाय द पेशेंट मस्ट द केप्ट अवे फ्रॉम अदर्स, दीज शुड बी वॉश्ड सेपरेटली यूजिंग डिसइंफेक्शंस। ठीक है, उनके जितने भी यूज़ में लेने वाली थिंग्स होती हैं उनको आप सेपरेटली अलग से उनको वॉश कीजिए, साफ़ कीजिए और उन्हें यूज़ में ना लें। फाइन, अलग से आप जैसे उनके टाल्स है, सोप्स वगैरह है, उनके ब्रश वगैरह है, कॉम है ना, इन चीज़ों को यूज़ में, जैसे कोई पीड़ित व्यक्ति है जिसको फीवर वगैरह हो चुका है उस पर्सन को, तो उसकी चीज़ें आप दूसरे जो हेल्दी पर्सन है वो यूज़ में ना लें। नेक्स्ट है आफ्टर द पेशेंट्स गेट कर्ड the room, beds and all the things used by him should be disinfected. The curtains and carpets should be washed and dried in the sun. देखिए जब वो पर्सन जैसे घर में अगर कोई बीमार होता है ना, तो उसके बेडशीट वगैरह है, उसके कवर्ड वगैरह है जैसे, और उसके कारपेट्स वगैरह होती है, कर्टन वगैरह होते हैं ना, तो उनको बच्चों वॉश करना चाहिए, टाइमली उनको वॉश करते रहना चाहिए, उन चीज़ों को कोई किसी और को यूज़ में नहीं लेना चाहिए। फाइन, चलिए नेक्स्ट लास्ट पॉइंट आपका पैराग्राफ है बच्चों वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन के बारे में आप अभी इन दिनों बहुत ज़्यादा जान चुके होंगे, चलिए इसके बारे में रीड करते हैं। अनदर कॉमन एंड इफेक्टिव मेथड ऑफ टू प्रिवेंट कम्युनिकेबल डिजीज इज वैक्सीनेशन। देखिए वैक्सीनेशन एक ऐसा मेथड है बच्चों जिससे कि डिजीज़ को हम स्प्रेड होने से रोक सकते हैं, है ना। जैसा अभी आपने कोरोना में देखा था, अभी कोरोना जब बहुत ज़्यादा मात्रा में फैल गया था तब क्या हुआ था, गवर्नमेंट ने वैक्सीनेट किया था सबको, है ना, वैक्सीन लगानी शुरू हुई थी, उससे क्या हुआ, उस पर कंट्रोल हो गया, है ना। तो मोस्टली कई डिजीज ऐसी होती है बच्चों जिसकी कि वैक्सीन दी जाती है, जैसे पोलियो वगैरह है, मलेरिया, डेंगू, टाइफाइड वगैरह है। वैक्सीनेटेड इज गिवन टू द बेबीज विद इन ए फ्यू मंथ्स आफ्टर देयर बर्थ। देखो जो छोटे बच्चे होते हैं मतलब न्यू बेबी होते हैं बच्चों, जो जिनके बर्थ के कुछ दिनों बाद ही उनको भी वैक्सीनेट दिया जाता है, कुछ महीने बाद उनको वैक्सीनेट किया जाता है, उनको अलग अलग बीमारियों से बचाने के लिए उनको वैक्सीन दी जाती है। द वैक्सीन इज इंजेक्टेड इनटू देयर बॉडीज़। वैक्सीन उनके बॉडीज़ में इंजेक्ट की जाती है जिससे कि वो इन जो ये कॉमन बीमारियां होती है, डिजीज़ होती है, उनसे उनको बचा के रखा जा सके, उनको सेफ रख सके। नेक्स्ट है कीप एन आई वैक्सीनेशन बिल्ड द एबिलिटी टू फाइट अगेंस्ट डिजीज़। बच्चों वैक्सीन देने का एक रीज़न ये होता है कि इससे हमारी जो डिजीज़ होती है उससे हम फाइट कर सकते हैं, हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो जाती है ना, हमारा स्टेमिना बढ़ जाता है और हमारी बॉडी में एक वो पावर आ जाती है, इम्यूनिटी आ जाती है, जिससे कि अगर जब भी हमें कोई बीमारी या डिजीज़ इस तरह की हमें पकड़ने आए या हमें लगने लगे तो वो उस डिजीज़ से वो फाइट कर सके, हमारी बॉडी है ना, उससे लड़ सके, उससे फाइट कर सके और हम बीमार ना हो। नेक्स्ट है थस द पर्सन हु गेट वैक्सीनेटेड डू नॉट गेट डिजीज इवन इफ द जर्म्स एंटर देयर बॉडीज़। वैक्सीनेट होने के बाद उस व्यक्ति को अगर कोई डिजीज़ कवर कर रही है, उसको टच कर रही है, तो डिजीज़ उसको नहीं लग सकती, एकदम से बहुत जल्दी से उसको स्प्रेड नहीं हो सकती। टुडे वी हैव वैक्सीन अवेलेबल फॉर सेवरल डिजीज लाइक डिप्थोरिया, क्लोरिया, टाइफाइड, ट्यूबरकुलोसिस, पोलियो एंड टेटनस। ये सब डिजीज़ है बच्चों जिसकी की वैक्सीन लगती है, ठीक है। इन सब के वैक्सीनेट गवर्नमेंट भी और प्राइवेट फील्ड में भी टाइमली इनको लगाया जाता है, जैसे बच्चों में भी और बड़ों में भी इनको लगाया जाता है ताकि इन डिजीज़ से हम बच सकें, है ना। वी शुड गेट ओवर सेल्फ वैक्सीनेटेड एज द प्रोटेक्शन अगेंस्ट वेरियस डिजीज। हमें खुद को भी ध्यान रखना चाहिए बच्चों, इन तरह तरह की इन बीमारियों से बचने के लिए हमें वैक्सीन लेते रहना चाहिए। रिमेंबर दैट प्रिवेंशन बेटर देन क्योर। देखिए ये जो है ये आपका एक थॉट है, एक तरह से एक मैसेज है कि आप अपनी देखभाल सुरक्षा आप पहले ही कर सकते हैं, बीमारी के होने से पहले ही। अगर आप प्रिवेंशन रखेंगे, अपनी सुरक्षा रखेंगे, ध्यान रखेंगे साफ़ सफाई का, क्लीननेस का, है ना, और गंदगी का, इन चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे, खाने पीने से लेके आपके क्लोथ से और आपके घर के आसपास, घर के अंदर, इन चीज़ों का अगर आप ध्यान रखते हैं पहले से ही, तो आपको डिजीज़ बहुत कम होगी या ना के बराबर होगी, है ना, बिल्कुल
बिल्कुल भी नहीं होगी। तो इस चैप्टर में हमने बच्चों पूरी डिजीज़ के बारे में हमने रीड किया। ये चैप्टर 16 आज आपका कंप्लीट होता है ना। मैंने इसका एक फर्स्ट पार्ट आपके प्रीवियस वीडियो में कल मैंने आपको यस्टरडे आपको मैंने कल सेंड किया था। अब इसका इस पार्ट को भी मैं सेंड करूँगी, आप इसे रीड कीजिए, इसे समझिए, इसके बाद हम इसकी PDF कंप्लीट करेंगे। फाइन, थैंक यू।